सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात आप ये देखो, व्हाई वी ऑलवेज यूज माइस और रैट्स इन ऑर्डर टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर और ह्यूमन बीइंग्स, बिकॉज जेनेटिकली फिजियोलॉजिकली दे आर वेरी सिमिलर टू ह्यूमंस। दे आर मैमल्स एंड दे शेयर 97% ऑफ देयर जीन्स विद द ह्यूमंस, और इसके वजह से भी उनका काफी जो बिहेवियर है ना वो सेम हो जाता है ह्यूमंस के साथ। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। तो ऐसे एक साइंटिस्ट थे जॉन बी कैल्होन, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट का नाम था यूनिवर्स 25, और इसके जो कंक्लूजन्स जॉन बी कैल्होन ने निकाले वो ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए काफी डराने वाले हैं। सो स्टे ट्यून गाइज और देखो कि एक्सपेरिमेंट एक्चुअली है क्या। तो जॉन साहब ने एक हैबिटेट बनाया, ठीक है, और उस हैबिटेट में उन्होंने कुछ माइस डाले और उन माइस को प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज दिए भाई, खाना पीना दबा के एकदम। उनके लिए रेडीमेड नेस्टिंग मटेरियल्स भी रख दिया, एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेस भी था घूमने फिरने के लिए, सब चीजें अबंडेंस में थी। तो इन सब चीजों की वजह से वो माइस जो थे ना वो इजीली कहाँ पे भी घूम सकते थे और सोशलाइज भी कर सकते थे। एंड आफ्टर फ्यू डेज बिकॉज ऑफ दिस अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज माइस की जो पॉपुलेशन है वो अच्छी खासी बढ़ जाती है। बट ना अभी आप देखो, जैसी ही पॉपुलेशन बढ़ती है ना माइस की, अपने को माइस के बिहेवियर में भाई चेंजेस देखने मिलते हैं। माइस बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेरिटोरियल बन जाते हैं, और उसी के साथ माइस बहुत ज़्यादा एंटी सोशल भी हो जाते हैं। बिकॉज ऑफ वॉट? बिकॉज उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और उसके बाद जो इश्यूज होते हैं ना वहाँ पे वो काफ़ी ड्रास्टिक है भाई। कुछ दिनों के बाद वहाँ पे फीमेल इश्यूज भी होने लग जाते हैं। फीमेल बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। उनका बिहेवियर है काफ़ी एक आइसोलेशन वाला बन जाता है। उनको यानी अपना अलग से रहना खाना पीना है बस। बट द मोस्ट ड्रास्टिक चेंजेस, उनको जो रिप्रोडक्शन को लेकर जो उनकी जो यानी इच्छा है, उनकी जो अर्जेस है ना वो पूरी तरह जा चुकी है। फीमेल्स को रिप्रोडक्शन करने की इच्छा ही नहीं है भाई, उनको प्रेग्नेंट ही नहीं होना है। द रिजल्ट इज द वेरी लो बर्थ रेट। वहाँ पे नए माइस पैदा ही नहीं हो रहे, और उसी के साथ वहाँ पे इंक्रीज इन द मोर्टेलिटी है, एंड इंक्रीज इन द मोर्टेलिटी इन द यंगर वंस। बहुत ज़्यादा यंग माइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल्दी मर रहे हैं। और जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं ना तो वो हैबिटेट में उन माइस में से कुछ एक नए टाइप के माइस तैयार होते हैं। उनको बोलते हैं ब्यूटीफुल माइस। ये ब्यूटीफुल माइस क्या कर रहे हैं पता है क्या? खाली खाना खा रहे, पी रहे और बस मस्ती कर रहे हैं और खुद को ग्रूम कर रहे हैं। उनको ना अपने टेरिटरी के लिए फाइट करना है, ना उनके रिप्रोडक्शन करने के लिए फाइट करना है। दे आर नॉट स्कार्स गिवर। उनको यानी उनके पूरे चेहरे के ऊपर शरीर के एक भी स्कार्स नहीं, इसलिए उनको ब्यूटीफुल माइस की बोला जाता है। सो दे आर द इलाइट। उनको कुछ भी मेहनत नहीं करना इन शॉर्ट, क्योंकि खाना पीना तो बाकी सब है। उनको ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं करना, उनको आइसोलेशन में रहना, बस अपनी ज़िंदगी जीना है। सो आफ्टर सर्टेन डेज एक पॉइंट पे ऐसी हो जाती है ना बात कि वो जो हैबिटेट है ना वहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ब्यूटीफुल माइस है और एग्रेसिव फीमेल्स है। एंड एट द सेम टाइम बाई जुवेनल मोर्टेलिटी, यानी जितने भी यंग बच्चे हैं ना उनकी जो मोर्टेलिटी 100% हो चुकी है, यानी नए बच्चे पैदा होना कम्प्लीटली रुक चुका है एंड रिप्रोडक्शन 0 हो चुका है। सो इन द एंड जितने भी एंडेंजर्ड माइस है ना, जितने भी कुछ बच्चे माइस है, उनमें भाई होमोसेक्सुअलिटी देखने को मिलती है अपने को, होमोसेक्सुअलिटी। And the most shocking thing is, even though the resources are abundance in nature, they are in that habitat, अपने को वहाँ भाई कैनिबलिज्म देखने को मिलता है। सो जॉन बी कैल्होन का बोलना है यहाँ पे जो कोलैप्स हुए ना सिविलाइजेशन, उन्होंने इस चीज को बोला है बिहेवियरल सिंक, एंड दिस रिजल्टेड फ्रॉम द ओवर पॉपुलेशन ऑफ द सिविलाइजेशन। सो जॉन बी कैल्होन एक्चुअली भाई एक बिहेवियरल रिसर्च साइंटिस्ट है, ठीक है, और उन्होंने जो स्टडी की ना वो पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर उनकी बहुत फेमस है। तो उनका यहाँ पे कहना है कि माइस तो खाली मेटाफर है भाई ह्यूमन सिविलाइजेशन के बारे में। तो उनका ऐसा कहना है कि जब ह्यूमन पॉपुलेशन की डेंसिटी इतनी खतरनाक हो जाएंगी ना, इतनी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी ना, तब ह्यूमंस का भी ऐसा ही हाल होगा जैसे माइस का हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया, माइस का बिहेवियर काफ़ी सेम होता है ह्यूमन बिहेवियर से। तो अगर ह्यूमन की पॉपुलेशन एक सर्टेन एरिया में बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है तो अपना भी ऐसा हाल हो सकता है। बट हियर द कैविएट इज, यहाँ पे कुछ चीज़ें देखने लायक है भाई। इफ़ यू टुक द एग्जाम्पल ऑफ द मुंबई और द टोक्यो और द शंघाई, यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है और पिछले 30-35 सालों से तो है ही है। तो वहाँ पे तो इतनी ड्रास्टिकली सिविलाइजेशन कोलैप्स हुई नहीं है। बट अगेन इन द माइस केस वहाँ पे अबंडेंस रिसोर्सेज थे, सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन था। अपने को भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आप समझ लो कि अगर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको रिसोर्सेज मिलते हैं, तो भाई कोई आदमी काम क्यों करेगा? यानी हर एक एनिमल के एक सर्टन अर्ज या एक सर्टन कुछ डिज़ायर्स होते हैं कि अपने टेरिटरी का अपने को रक्षण करना है।
अगर भाई सबको यानी फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, सबको रिसोर्सेज घर बैठे मिल रहा है तो अपने टेरिटरी का भी यानी रक्षण क्यों करेगा। सबको बड़े बड़े अगर बंगले मिल रहे हैं तो वो भी वो क्यों करेगा कि नहीं मेरे को अपने घर को प्रोटेक्ट करना है, वो तो प्रोटेक्शन वैसे भी हो रहा है। अगर ऐसी यूटोपियन जगह बन जाती है इन सर्टन एरिया में विद द डेंस पॉपुलेशन, तो अपने साथ भी ऐसा हो सकता है ह्यूमंस के जैसे माइस के साथ हुआ। तो इसका बोलना ऐसा भी नहीं कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना भी नहीं चाहिए। कार्ल मार्क्स का तो बोलना है कि भाई फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ही होना चाहिए, उसके वजह से भाई हर एक इंसान को जस्टिस मिलेगा, हर एक इंसान को अपना यानी मूलभूत अधिकार कि मेरे को सब चीज़ें मिलने को होना। भाई मूलभूत चीज़ें तो मिलने को ना, बट जो डिज़ायर जो है ना ह्यूमन बीइंग का कि मुझे फाइट करना है हर एक चीज़ों के लिए, जो एम्बिशन जो ड्राइव जो है वो भी उस पर रहने को होना। अभी व्हाट एक्चुअली डिज़ायर विच ड्राइव अ ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस है भाई। अभी फ्रॉइड का ऐसा बोलना है कि सेक्स सबसे बड़ा डिज़ायर होता है, कार्ल यूंग का बोलना है नहीं सेक्स सबसे बड़ा डिज़ायर नहीं होता है। बट सोचने वाली बात यह है कि अगर अपन कल मार्स पे जाते हैं और वहाँ पे अगर अपन अपनी कॉलोनी एस्टेब्लिश करते हैं और सबको फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तब अपनी सिविलाइजेशन कैसे रहेंगी, आप ही सोचो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ in order to have these insightful thoughts in your mind. Thank you.